हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 यानी लगातार कितना तक है 99 × 100, 1/99 × 100 तक है। इसका डायरेक्ट आपको त्रिक हम बताते हैं। 1/शुरू वाला 1/शुरू वाला माइनस 1/अंतिम वाला 1/अंतिम वाला अंतिम वाला बटे में अंतर। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सेम अंतर हो। दोनों का एक अंतर एक कितना है, एक है। सब में अंतर कितना का है, एक का है। तो डायरेक्ट 1/शुरू वाला 1 माइनस 1/अंतिम वाला 1/100 बटे में कितना, बटे में अंतर कितना, एक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए 1/1 1 कितना 100 कितना हो जाएगा। तो 100 में से गया 99 कितना हो जाएगा, 99/100 आपका, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.99, यानी 0.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका हम प्रोसेस बताते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में आपको प्रोसेस हम बताएंगे। चलिए, हम लोग इसमें प्रोसेस देखेंगे कैसे बना है, उसका मेथड कैसे हुआ है। यहाँ हम लोग प्रोसेस को समझेंगे। देखिए, क्या हम 1/, इसको गुना करेंगे 1/2 हो जाएगा। क्या हम 1/2 को 1 - 1/2 लिख सकते हैं। घटाएंगे तो फिर 1/2 हो जाएगा। आगे देखिए, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। क्या करेंगे, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ देखिए 1 में क्या करेंगे, इसको 1/2 में से 1/3 को घटा लेंगे, तब उतना आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1/8। 1/8 होगा जब एक इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1/4 नहीं, 1/2 × 3 होगा। 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया क्या। देखिए, 1/2 को हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं। जब 1 रुपया में से आधा रुपया आपको दे दी तो बचा कितना, आधा रुपया। उसी प्रकार 1/6 भाग है। 1/6 को हम 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। आगे उसी प्रकार क्या हम 1 कितना हो जाएगा, 1/3 × 4 यानी 1/12 हो जाएगा। क्या 1/12 को 3 माइनस कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। आगे उसी प्रकार 1 कितना हो जाएगा, 1/4 में से 1/5 को घटा लेंगे। आगे भी 1/5 में से 1/6 को घटा लेंगे। क्या घटा लेंगे, 1/6 को घटा लेंगे। डॉट डॉट आगे भी जाएंगे, क्या लिखेंगे, 1/20 में से 1/21 को घटा लेंगे। अब बताइए, यहाँ जब करेंगे तो -1 हो जाएगा, सॉरी 1 - 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 + 1/2 - 1/3 हो जाएगा। आगे 1/3 + 1/4 -1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ 1/4 प्लस माइनस हो जाएगा 1/5, फिर प्लस 1/5। इसी देखिए, यहाँ से -1/2 से -1 प्लस 1/2 कैंसिल। आगे भी 1/3 से 1/3 कैंसिल। आगे भी 1/4 से 1/4 कैंसिल। आगे भी सब करते करते चला जाएगा, अंतिम बच जाएगा 1/21 अंतिम बच जाएगा। ठीक है, जब 1 - 1/21 बचेगा। जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो 21 - 1 बटे में कितना, 21। जब इसको घटाइएगा तो 21 में से गया 20 बटे कितना हुआ, 21। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए प्रोसेस है, तो हम लोग को प्रोसेस नहीं बनाना है। हम लोग को एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना है, हमको शॉर्टकट में बनाना है। तो 1/शुरू वाला 1/शुरू ए वाला शुरू वाला कितना है, 1 है, माइनस 1/अंतिम वाला 1/अंतिम कितना है, 21 है। 1 से शुरू हुआ, अंतिम में 21 है, तो 21 को घटा लेंगे।
बटे में अंतर, अंतर कितना का है, 1 का है, तो 1 का अंतर लिखेंगे। तो एलसीएम कितना 21, तो 21 कितना 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20/21 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शॉर्ट कट मेथड है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस पर। चलिए आगे एक प्रश्न है जो आप लोग को बनाना है, तो चलिए आप लोग बनाकर बताइए, कमेंट करके बताइए कितना आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/ कितना 20 से लेकर के 110 तक का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, का योग का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितना होगा। तो चलिए देखिए 1/2 को हम क्या 1 गुना कितना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना किसी में गुना करने पर सेम संख्या आएगी। अब देखिए प्लस 1/6 को हम 2 गुने 3 तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6। आगे देखिए 1/12 को क्या हम 3 गुने 4 लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए 1/20 को 4 गुने 5 लिख सकते हैं। आगे डॉट 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 करके जाएंगे तो 1/110 को 10 गुने 11 हम लिख सकते हैं, 11 दाग 110। यहाँ तक किसी भाई को समझने में कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए अब देखिए यहाँ तो प्रोसेस आ गया पहले वाला तरीका। अब वहाँ से हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/ शुरू वाला कितना है 1 है, शुरू वाला 1/ अंतिम वाला कितना है 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए। 11 माइनस 1 10, 10 कितना है 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 1/4 प्लस 1/28 प्लस 1/70 प्लस 1/130 का मान ज्ञात करें। क्या हम 1/4 को 1/1 गुने 4 लिख सकते हैं? चलिए आगे हम इसको 1/28 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 7 लिख सकते हैं, 7 चौके 28। फिर 170 को 7 गुने 10 लिख सकते हैं। फिर देखिए 130 को 10 गुने 13 लिख सकते हैं, 13 दाग 130 होता है। क्या यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं? अब देखिए हमारा पिछले वाला मेथड लगाएंगे, बन जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ देखिए यहाँ अंतर कितना का 3 का अंतर, वहाँ अंतर कितना का 1 का, सब में अंतर 3 का है, सब में अंतर 3 का है। तो 1/ शुरू वाला मतलब 1 है माइनस 1/ अंतिम वाला 1/ अंतिम वाला 13, अंतिम कितना है 13 है, बटे में कितना, बटे में क्या अंतर, यानी अंतर कितना का है 3 का अंतर है। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तब इसका 1/13 कैल्शियम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 कम 13 माइनस 1 बटे में कितना 3, 12 इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो 12/13 बटे में कितना 3। जब ए आगे बढ़ेगा तो 12/13 गुने में हो जाएगा 1/, नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 चौके 12 यानी 4/ कितना हो जाएगा 4/13 आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा सा सही से आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न कैसे बनेगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान को ज्ञात करना है। क्या 1/9 प्लस 1/6, 1/9 अगर हम इसी तरह रख देते हैं प्लस में, देखिए भैया इसका काम यहाँ से अब काम करेंगे, क्योंकि 6, 12, 20 एक सीरीज में है, 9 एक सीरीज में नहीं है, यहाँ बढ़ते क्रम में सब बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। देखिए 1/6 को हम कितना लिख सकते हैं,
1/6 को 2 × 3, 1/2 × 3 लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, अब यहाँ देखिए 1/12 को 1/3 × 4 लिख सकते हैं, 4×3 12 लिख सकते हैं। फिर 1/20 है तो 4×5 प्लस 30 है तो 5×6। उसी तरह कितना है 6×7 यानी 42 है, प्लस 56 है तो 7×8 56 हो जाएगा। अब इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1/9 तो प्लस में रहेगा, 1/ शुरू वाला माइनस 1/ अंतिम वाला 8 है तो 8 से बटे में अंतर कितना कहा है, 1 2 और 3 का अंतर 1, सब में अंतर 1 का है तो बटे में 1, तो 1 से भाग देने या गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ देखिए आगे देखिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे 1/9 प्लस में एलसीएम लेंगे बटे में 8 हो जाएगा, तो 8 - 1 7 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8 8 8 × 8 - 1 7। यहाँ भी फिर एलसीएम लेंगे 9 × 8 72, 9 और 8 का एलसीएम 72 हो जाएगा। तो 8 बार में यहाँ कितना बार में कटेगा, 9 × 8 72, 9 7 9 7 9 8 72, 8 9 72, 9 7 9 7 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? कितना हुआ, 9 7 63 हो गया, 9 7 63। यहाँ देखिए 1/ शुरू वाला कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिखना चाहिए हम लोग को, हम लोग 1 लिखे हैं। तो कितना हो जाएगा 8, 2 और 8 का एलसीएम कितना 8 हो जाएगा। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 4 बार में यहाँ 4 में से कितना जाएगा 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3/7 8 हो जाएगा। तो 9 3 27 हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा हम लोग करेक्शन किए हैं। तो जब 8 7 15 कितना हो जाएगा 35 कितना हो जाएगा 72, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर 35/72 आपका सही आंसर। देखिए कैसे हुआ है, 1/, यहाँ तक तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, शुरू से बना रहे हैं इसका फार्मूला। 1/ शुरू वाला, 1/ शुरू वाला में क्या है 2 है, 1/ अंतिम वाला माइनस 1/ अंतिम वाला कितना है 8 है। जब इसका एलसीएम लिए 2 और 8 का एलसीएम 8, तो 2 चौके 8 यानी 4 में से 1 गया 3/8 हो जाएगा। 8 और 9 का एलसीएम 72, 9 8 72, 8 9 72, 9 3 27 जुड़िएगा तो 35/72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न है 1/1 3 के पावर 1 प्लस 1/3 के पावर 2 प्लस 1/3 के पावर 3 प्लस 1/4 के पावर ... अनंत तक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न के बनाने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट के बारे में समझा देते हैं। जब इसका थ्योरी कुछ हम लोग जान लेते हैं, जब भी 1 के पावर 1 प्लस 1 के पावर 2 प्लस 1 के पावर 3 प्लस 1 के पावर ... इन्फिनिटी पर एक सीरीज जाएगा, क्या हो जाएगा आर इन जेपी हो जाएगा। क्या होगा आर इन जेपी में चला जाएगा। एक जेपी का रूल्स लगने वाला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म में मालूम कर लेंगे। क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्या फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा सी आर, यानी कॉमन रेशो कितना हो जाएगा T2/T1 हो जाएगा। और सम ऑफ, इसका सम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला A/1 - R, जहाँ क्या है R से बड़ा क्या है 1 है। जब भी हम लोग जीपी में पढ़ेंगे, जब आप जीपी का सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे, वहाँ आपको पढ़ाएंगे जब भी 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 यानी 3 के पावर 3, जब भी सीरीज एक पावर बढ़ जा रहा होगा अनंत तक जाएगा, तो आर इन
आर इन क्या हो जाएगी जेपी, जेपी का टर्म है तो जेपी का फर्स्ट टर्म ए हो जाता है, कॉमन रेशो कितना T2/T1 हो जाता है। सम ऑफ जेपी क्या करना है, सबका योग निकालना है। तो सम ऑफ जेपी का फॉर्मूला होता है A/1 - आर। आर क्या है, कॉमन डिफरेंस, आर है कॉमन रेशियो है। तो ए कितना है, 1/, कितना है 1/3 है, 1/3। एक का मान 1/3। अब देखिए बटे में 1 माइनस आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा T1/T2। यहाँ से देखिए T1/T2, T1 T2 पहला टर्म दूसरा टर्म से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पहला टर्म बटे में कितना हो जाएगा दूसरा टर्म। T1/T2 का मतलब है पहला टर्म 1/3 का स्क्वायर तो 1/9 बटे में कितना हो जाएगा 1/3। जब भी पलटिएगा तो 1/9 गुने 3 कितना हो जाएगा 3/1। तो यहाँ से 3 तिहाई 9 यानी 3 बार में कटेगा तो 1/3 भी हो जाएगा, यानी आर का मान 1/3। अब यहाँ से इसको निकाल लीजिए तो 1/3 तो ऊपर वाला का हो गया बटे में 2, 3 माइनस 2, 2/3। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/3 गुने 3/2। आपका सही आंसर यहाँ से कटाइएगा 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको जल्द से जल्द मिले। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ से आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू, आई लव यू।